नर्मदे यार मित्रों, आज रात्रि विश्राम जो पामा खीड़ी आश्रम माँ नर्मदा सेवा कुटी में किया था। और अभी हम लोग सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आज हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि कल जंगल पार किया था जयंती माता का लक्कड़कूट का, तो थकान महसूस हो रही थी। और अभी हम लोग यहाँ पर बाल वोक कर रहे हैं और इन भाइयों के द्वारा बाल वोक कराया जा रहा है। नर्मदे यार, नर्मदे यार महाराज जी, ये पामा खेड़ी आश्रम के सभी सेवा करता है जो सभी परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। नर्मदे यार, सुबह के 9 बज चुके हैं और हम पामा खेड़ी आश्रम से बाहर आ गए हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। महाराज जी, अगला आश्रम कौन सा आएगा? धर्मेश्वर की ओर जा रहे हैं। नर्मदे यार मित्रों, हम लोग पामा खीड़ी आश्रम से निकल आए हैं और धर्मेश्वर की ओर जा रहे हैं, जो कि यहाँ से करीबन 11 किलोमीटर और बचा है और आश्रम से 12 किलोमीटर है। नर्मदे हर। लाखों सद में ढेरों गम, लाखों सद में ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम। एक मुद्दत से रोए नहीं हम, एक मुद्दत से रोए नहीं है, क्या पत्थर के हो गए हम, लाखों सद में। हम लोग पामा खीड़ी से करीबन 4 से 5 किलोमीटर आगे की ओर आ गए हैं और ये बीच में एक नदी मिली है जो कि बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। बाबू जी, ये नदी सूख क्यों गई? बारिश में इसमें खूब जम के पानी रहता होगा। अच्छा, अभी सूख गई है। ऊपर डैम में जो बने हैं तो उसमें पानी चला जाता है, ये सूखा पड़ा हुआ है। ये पूरा जंगल ही जंगल चल रहा है अभी और ये खंडवा जिला चल रहा है। और ये जंगल दोस्तों, एमपी में जो जंगल है ना, वो बहुत ही सुंदर जंगल है। एमपी का है ना महाराज जी? एक नंबर, बहुत बड़ा जंगल है। हाँ, इतना जंगल शायद ही भारत में किसी राज्य के पास होगा। बिल्कुल। नर्मदे हर। अभी हम लोग बेड़ा खाल टप पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से धर्मेश्वर करीबन 6 किलोमीटर दूर रहा है और 6 किलोमीटर हम यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पर ये महाराज जी के द्वारा सभी परिक्रमा वासियों को कराना बाल भोग और चाय प्रसादी की सेवा प्रदान की जा रही है। नर्मदे यार महाराज जी, नर्मदे यार महाराज जी, अभी हम लोग बेड़ा खाल गाँव से निकल चुके हैं और धर्मेश्वर की ओर जा रहे हैं, जो कि करीबन 6 किलोमीटर दूर है। और दोपहर को 1 बजे तक हम धर्मेश्वर पहुंच जाएंगे। और इधर पूरे गांव में इस साइड भी जंगल ही जंगल है। अभी हम लोग धर्मेश्वर पहुंच चुके हैं और सामने ये धर्मेश्वर आश्रम है इस साइड। और हम आगे की ओर जा रहे हैं क्योंकि कल्लू महाराज हैं जो खैरिया वाले, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उनके घर से खाना बन के आ चुका है और दोपहर के 12 बज चुके हैं और वहीं पे जाकर भोजन प्रसादी करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। नर्मदे हर। अभी हम लोग धर्मेश्वर महादेव से थोड़ा आगे कलम फाटा में रुके हुए हैं और यहीं पे भोजन प्रसादी करेंगे थोड़ी देर बाद। और ये कल्लू महाराज जी मिल चुके हैं। नर्मदे यार महाराज जी, करीबन 8 दिन के बाद कल्लू महाराज जी के दर्शन हो गए और अब हम लोग साथ में जाएंगे और ये भोजन प्रसादी कर रहे हैं। मक्के की रोटी है और ये नॉनवेज है। नॉनवेज मतलब मिर्ची का और तेल का वो चौंका। बहुत ही अच्छा भोजन है। कलम पाटा पे भोजन प्रसादी करके अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जो भोजन प्रसादी की थी वो कल्लू महाराज जी के घर से मिलने वाले आए थे उनके, तो वो घर से बना के लाए थे। और आगे की ओर हम बढ़ चुके हैं। नर्मदे यार।
नर्मदे यार महाराज जी। नर्मदे हार। अच्छा महाराज जी, एक सवाल है मेरा। हाँ ये बताइए, अभी तक अपन ने करीबन 1500 किलोमीटर चल लिया, हाँ ठीक है? हाँ। तो इतनी 1500 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद आपको सबसे खतरनाक मार्ग कौन सा लगा? सुल पानी। सूल पानी, ऐसा क्या था उसमें? अरे बाप रे, बहुत चढ़ाई बड़ी बड़ी थी हाँ। और पगडंडी रास्ते थे, अच्छा, तो वो बहुत खतरनाक था। एक पैर इधर उधर आदमी सही बात, सही बात। 4000 किलोमीटर नीचे। क्या? एक पैर इधर उधर गिरा तो सीधा खाई में चले जाएगा। 4000 किलोमीटर अंदर, 4000 फुट। फुट, वही तो बोल रहा हूँ, किलोमीटर कहाँ से आ गया? फुट फुट फुट। और ये लक्कड़कूट कैसा था? बहुत सिंपल जंगल है, सिंपल, डरने की बात नहीं है ना? कोई डरने की बात नहीं। और लक्कड़कूट में आपको कैसा लगा? लेकिन झाड़ियाँ वाकई सुंदर हैं, हम्म, देखने लायक तो है ही। हाँ हाँ, आजकल ऐसे जंगल देखने को मिलते नहीं। सही बात। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने जो जतन किया है, उसलिए वो प्रशंसा के काबिल है। सही बात। ओ, ये अभी भी जंगल चल रहा है? अभी भी जंगल ये चालू कौन है। सा जंगल है महाराज जी? अभी अपन चल रहे हैं ये वाला? हम्म, बाइन जगोड़ा जंगल है ये अभी भी। और इसी जंगल में उसे ये सड़क मार्ग गया है। और आज हमारे जो खोए हुए साथी थे कल्लू बाबा, हाँ, 7 दिन हो गए, आज 8वें दिन हमको मिल गए, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। और आज उन्होंने हमको उनके घर की रोटियां भी पा दी। क्या बात है, मक्के की रोटियां थी? मक्की की रोटी थी और तली हुई चटनी थी। क्या आनंद आया प्रभु। लाल मिर्ची नमक की ना, हाँ, बहुत अच्छी थी। नवीन को तो नानी याद आ गई। अरे मिर्ची तेज लग रही थी बाबू जी। 12 नंबर वाली थी ना वो, हाँ हाँ, लेकिन मज़ा आ गया। मैया ने आज वो भी इच्छा पूरी कर दी। और बाबूजी ये बताइए, हाँ, और बाबूजी हाँ। आगे आपको क्या क्या देखने का मन कर रहा है? अब मेरा भेड़ा घाट देखने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि उसकी तारीफ मैंने मेरे लड़के से सुनी हुई है अच्छा, कि पापा भेड़ा घाट देखना मस्त है। भेड़ा घाट तो बहुत सुंदर है, वहाँ पर दुखधारा है ना मैया की। भले ही टेढ़ा रास्ता हो, लेकिन जाएंगे भेड़ा घाट से। अरे बाबूजी भेड़ा घाट तो बहुत ही सुंदर है। और बाबूजी एक बात और बताइए, हाँ, कोई दिक्कत आपको चलने में? कुछ भी नहीं, मैया के आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। और दोस्तों देखिए, बाबूजी करीबन 100 kg 1 क्विंटल की होती हुई चल रहे हैं। हाँ। उनका शरीर इतना नगार है, बहुत बढ़िया चलते हैं, लेकिन बार बार उनका मन भटक भी जाता है, लेकिन वो मैया की कृपा से चलते रहते हैं। नर्मदे यार मित्रों, अभी हम लोग बाई जगवाड़ा देवास जिले में हैं और यहीं पे महाराज जी नर्मदे यार। ये कौन सा जगह है? भाई जगवाड़ा। ये बाई जगवाड़ा, भाई जगवाड़ा है। यहाँ की कछु होगा क्या है यहाँ का प्रसिद्ध स्थान? स्थान है ना नर्मदा जी का फतेहगढ़। फतेहगढ़ यहाँ से कितना दूर है क्यों भैया? फतेहगढ़ मैया का किनारा यहाँ से है 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर मैया किनारे पे ही है, मतलब मैया पास में ही है। पास में ही है। 13 किलोमीटर पे है, ज्यादा थोड़ी जा है। हाँ। और महाराज जी ये बताइए, बोलो। जंगल में आपको कोई खाने की कमी? ना, मेरे को तो आनंद ही आनंद मिला। सेव फल मिले, पेड़ा मिले, काका मिला पता नहीं भैया, मेरे तो आनंद ही आनंद आ गया। सुबह से चला था, कुछ नहीं खाया था, तो भूखे चले माई के दर्शन करके और चलते रहे। तो मेरे कहने से सबने चल दिया। तो चलते 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 हनुमान जी महाराज विराजमान है बीच में जंगल में। वहाँ आए तो एक दादा सेव फल का पूरा कार्टून भरे रखे, 2-2 सेव फल उनने अमनिया कर करके सबको खिलाया। बड़ा आनंद आया। मैं लगी जय हो माई, तू तो कहाँ कहाँ खिला देती है, मेरे को पता ही नहीं है। ऐसी माई की लीला है। ये बाबा सो रहे हैं अपने, ये माता जी हैं,
तो बात बताएं, इतना आनंद आया कि जिसकी कोई कल्पना नहीं करती। अब वहाँ से चला तो अब जा बताओ, 2 रोटी चून की ना मिले तो कहाँ के दून की ओर है। तो फिर हम उन्होंने का करा के में धरे तो वो पिंड खजूरा, तो हमने सबको पिंड खजूरा खिलवाए, वो खुद ने भी खाए। और फिर चलते चलते बड़ी मुश्किल से भैया शाम को बहुत पहुँचा मैं उस जंगल से। इतना भयानक जंगल था। जय हो माई। और महाराज जी ये बोलते हैं लक्कड़कूट का जंगल बड़ा ही खतरनाक है, शेर मिलते हैं, चीता मिलते हैं, कोई खतरा था? ना मेरे को तो कोई नहीं दिखा, मगर मेरी छाती तो धकर धकर हो रही थी कि कहीं शेर ना आके मेरे को खा जाए। बड़ी भयानक उतार फिर चढ़ाओ, फिर सूने स्थान देखे जब हमने, मेरे को तो लगा कि कहीं ना कहीं शेर ना आ जाए ना मेरे को खा जाए। सही बात। तो मैं तो 2 के पीछे में चलता था कि पहले आगे वाली को खाएगा, पीछे वाली को खाएगा। बाबा जी। हाँ जी। मात श्री नर्मदे हार। मात नर्मदे जय हो। भगवान संत सिंगाजी महाराज जी आप लोग कहाँ जा रहे हो? सिंगाजी महाराज के वहाँ पे, और मंदिर पास में ही है? बहुत दूर है, कम से कम 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। और कौन सी जगह पे जा रहे हो आप? कौन सी जगह पे मंदिर? खंडवा समाधि स्थल पर। अच्छा। खंडवा समाधि स्थल पर। नहीं गुना चलो कोई बात नहीं। नर्मदेहार। नर्मदेहार महाराज जी। हाँ नर्मदेहार। कहाँ से हो महाराज जी आप? हम आष्टा गोदी गांव, आष्टा तहसील, लखन सिंह परमार गोदी। अच्छा। हाँ। और ये बताइए ये लोग जा रहे हैं सिंगाजी महाराज के पास? सब लोग जा रहे हैं सिंगाजी महाराज का। वहाँ शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा भारी मेला लगता है। अच्छा। वहाँ समाधि ली, जीवित समाधि ली सिंगाजी महाराज ने। अच्छा। गुरु ने बोल दिया था उनको कि हमें जन्माष्टमी के दिन जगा देना 12 बजे, तो उन्होंने जगाया नहीं गुरुदेव को। तो गुरु ने श्राप दे दिया था कि तुमने मुझे नहीं जगाया तो इसलिए जिंदा मुंह मत दिखाना। अच्छा। इसके 6 महीना बाद उन्होंने समाधि ले ली, फिर मरिया मुंह दिखाया गुरुदेव को, और कुंवारी होटी का दूध पिलाया। गुरुदेव आए तो परीक्षा लेने समाधि में से निकल के। जिसके बाद ये सब लोग वहाँ जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा का मेला भरा था, बहुत भारी, लाखों जनता आती है वहाँ की जगह। और झाबुआ से पैदल निशान आता है, राखी की दूज का दिन निशान चलता है वहाँ से पैदल लेके, जिसका शरद पूर्णिमा का दिन निशान चढ़ाते हैं आके। तो सिंगाजी महाराज जो काम मनोकामना सब पूरी करते हैं। अच्छा। इसलिए बहुत लाखों लोग जाते हैं वहाँ पैदल। सावन महीने भी जाते हैं। उनकी समाधि दिवस 9वीं के दिन समाधि लेने, और इसमें ही जन्म था उनका, तो ये समाधि पे जा रहे हैं वहाँ की जगह निशान चढ़ाने के लिए। वो उसमें पैदल जाते हैं यात्रा। मालवा में 400 निशान है उनके। अच्छा। हमारे यहाँ 2002 में जोत ले गए यहाँ से अखंड। अच्छा। जोत नर्मदा इस पार नहीं आती है, हो जाती है, पर हमारे गाँव गोदी में 2002 से जोत चल रही है अखंड घी की। सिंगाजी महाराज के स्थान पे चली गई थी, फिर जोत सबसे चल रही है। यहाँ के महंते भी गए थे शिवनारायण जी, वहाँ जोत चल रही है अखंड हमारे वहाँ की जगह, आज भी चल रही है। और सिंगाजी महाराज से जो मनोकामना कर सब पूरी करते हैं वो। अच्छा। सिंगा बाबा। और पूरे तहसील उठ गई, हरसूद तहसील, पर सिंगाजी महाराज का स्थान नहीं उठा हुआ। उससे 2 किलोमीटर का ब्रिज बना के ले गए हैं, वही पानी में 55 फीट पानी के अंदर। हाँ ब्रिज बना वहाँ की जगह है, वही समाधि वहाँ से नहीं हटी वो, नर्मदा मैया की कृपा से। उनकी इच्छा थी पहले से कि जल समाधि लो, तो मान अटकी थी कि जल में समाधि लो गए तो आपको कहीं कहेगा कि कहीं कर लो कहीं कैसे। इसलिए 500 साल बाद, सम्मत 1600 में उनकी समाधि हुई। 500 साल बाद नर्मदा मैया वहीं चली गई उनके में, गोद में ले लिया उनको। कि सिंगाजी महाराज की बहुत महत्व। शरद पूर्णिमा का लाखों जनता जाती, बेल का मेला लगता था। अब तो मेल का तो खत्म हो गया, पर वैसे 1 महीना का मेला रहता है उनका। और निशान, हजारों निशान लेके जाते हैं लोग पैदल यात्रा। मालवा में 400 निशान चले गए उनके। अच्छा। हाँ हमारे मालवा क्षेत्र में। हाँ। और जो झाबुआ का वहीं से चल का पैदल निशान चला के जाते हैं। पहला निशान उनके चलता झाबुआ का। जन्मस्थली इनकी खजूरी थी। अच्छा। खजूरी खरगोन जिला में, वहाँ की जगह जन्म लिया। खंडा की तिपरान में जन्म हुआ उनका। एकदम उजाला हो गया था वहाँ की जगह जन्म लेते ही। माता और गाय भैंस चराते थे वे, ढोर 1 रुपया महीने पर डाकिया थे, नौकरी करते थे। अच्छा। तो वहाँ उनके गुरु जो भजन गा रहे थे, ऐसे झाड़ी में निकल के जा रहे थे वो डाक फेंकने, तो एक भजन गा रहे थे, गुरुदेव को समझ ले रे माना भाई, अंत ना हो कोई अपना। बस वहीं से उन्होंने डाक पर नौकरी छोड़ दी राजा की, और फिर ये लग गए गुरु के पास में ध्यान करने में। इसलिए उनकी फिर उनने बहुत रोका कि ऐसा नौकर नहीं मिलेगा। अच्छा। राजा ने तो उनकी बहन को लेने भेजे गए। वहाँ मेटाओल में बहन थी कि बहन को ले आओ, और वहाँ वो चिट्ठी लिख के दे दी थी उनके हाथ से कि इस चिट्ठी को वहाँ दे देना जाजी को। जाजी ने चिट्ठी पढ़ी कि नौकर बिलमगा है, इसको रख लेना। तो उन्होंने की कि 12 साल में बहन की याद है, अब नौकर विफल गए थे, जबकि याद नहीं करी। तो मेटाओल में एक गाय कुआं में गिर गई थी, सकड़ा कुआं था। उस कुआं में गाय गिरी तो सारा गाँव का से नहीं निकले, उसमें सुई जाती भी जगह नहीं थी। फिर उन्होंने की अपना है कोई एक गाय है वहाँ का, सिंगाजी उसको बुलाओ। तो उन्होंने धोती ओढ़ के और जो हाथ चलाया
तो गाय को ऐसे ही खिलाया जिंदगी जी, अच्छा कुआ के अंदर से निकाली मेटावॉल में। दूसरा पर्चा फिर उन्हें वहाँ दूसरी जगह चले गए, चला डाका पटक दिया था यहाँ राजा धीर सिंह गया की जगह दगड़कोट में डाका डाल दिया। डाकू ने 350 डाकू ऐसा लूट लेगा था पूरा माल। उनको वहाँ मालूम पड़ा कि अपन यहाँ के राजा का वहाँ डाका डलगा। जो रात में चले हुए जो घोड़ी से, तो डाकुओं नदी में रोटी बना रहे थे, बाटी बना रहे थे, तो पूरे 350 डाकू को अंधा कर दिया उनने। हाँ जो बाटी में हाथ फेरे तो आता लगे सबके। फिर उन्होंने अरदास करी कि कौन है, तो कि मैं सिंगाजी महाराज, कि चलो पोटला रखो ये माथे पे और उन्हें राजा को वापस करो जब तुम्हारा आँख खुलेगा। तो जब से रेल का इंजन बना है, एक पीछे ले जाके और वो वहाँ की जगह उनको आँख खोले उनने। अच्छा इतना मान के सिंगाजी बाबा है। आज भी सिंगाजी महाराज की जय, जय हो भगवान के सिंगाजी महाराज की जाओ। पूर्ण ब्रह्म उनको लगता है और कोई को नहीं लगता। पूर्ण ब्रह्म सिंगाराम दास स्वामी की जी परिक्रमा में आएगा उधर साहब। जी जी नर्मदे यार, नर्मदे हर नर्मदे। और आज रात्रि विश्राम कहाँ पे करोगे महाराज जी? आज रात्रि विश्राम ये गाँव आएगा, अगले भाई गाँव सिंगाजी महाराज का स्थान है। अच्छा अगला आश्रम? हाँ अगला आश्रम। चलो बढ़िया। नर्मदे हर, इसको विश्राम करेंगे। ठीक है महाराज जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। और आप क्या करते हो महाराज जी? हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हो? अभी आप क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? अभी चलते जा रहे हैं सिंगाजी महाराज के आश्रम में। बिल्कुल बिल्कुल। मातृ श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग श्री सिंगाजी महाराज की अखंड ज्योति मंदिर में पहुंच चुके हैं, जो कि बाई जगवाड़ा मां नर्मदा आश्रम है। और चलिए अंदर जाके दर्शन करते हैं और आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नहीं निकाल लो नीचे से, जो भरन दे उसे निकाल ले। और अभी हम सिंगाजी महाराज के मंदिर में अंदर पहुंच चुके हैं। नर्मदे हर महाराज जी। जय सिंगाजी। जय सिंगाजी। और यहाँ पर ये सिंगाजी महाराज की चरण पादुका हैं। क्यों महाराज जी, इसकी स्थापना कब की गई थी ये चरण पादुका? 2013 में। 2013 में। 9/4/2013। ये जोत कब से जल रही है? 2013। 2013 से निरंतर जल ही रही है। बहुत बढ़िया। माँ श्री नर्मदे हर। जय सिंगाजी। जय माँ नर्मदे। अभी हम लोग माँ नर्मदा आश्रम बाई जंग बाड़ा इसमें जा रहे हैं अंदर, जो दूसरा आश्रम है। यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे आज। नर्मदे हर। चलो ठीक है। ये भी नर्मदे हर। आए भगवान हो, देवता हो, आओ महाराज देवता हो, आओ मैया। नर्मदे हर मित्रों, माँ नर्मदा आश्रम बाई जगवाड़ा अन्न क्षेत्र में आज रात्रि विश्राम होने वाला है यहीं पे, क्योंकि कल्लू महाराज की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए यहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे। उनको डॉक्टर को बताना, उनके पैरों में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कचरा नहीं पड़ेगा, ऐसी मतलब साफ रखना। जो भी आप जाए पानी की कोई कमी नहीं, 1 डब्बा की जगह 2 डब्बा पानी डाले। जी दादी, सबसे बोल देना कि तंबाकू बीड़ी वाला वहाँ बीड़ी नहीं पिएगा। भले तुम 1 नहीं 10 बीड़ी पियो, मगर कहीं तकलीफ नहीं, पर साफ सफाई रख दो। अरे कभी नहीं है कागज भी बिंदल। यहाँ तक की बात है, मैया लेटरिन जाए तो जब पानी की कमी नहीं है, पानी तो डालो। यहाँ तक का लोग है कि हमारा पास बाल्टी भी पूरी, मग्गा भी पूरा, जैसे कुला धोए वही डब्बा के लाई के बाल्टी में डाली को नहाई पे चल जा। कब तक समझो, कब तक चलियो? और अंदर कोई भी धूम्रपान नहीं करेगा, सबको बाहर करना है। भले तुम गांजा की पीला मुआ तंबाकू पाए चिलम
भी पाएगा। सब बाहर ज्यादा रासलीला करो भी पाएगा। नहीं, रासलीला तो करेंगे जो भगवान का गुणवान बाबा माँ ज्योति हरिओम जय जगदानंदी मैया जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई जन गावे कहे शिवानंद स्वामी जपत हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय जगदानंदी जय जगदानंदी। अभी हम लोग आश्रम में भोजन प्रसादी के लिए आ गए हैं और सभी प्रकमवासी बैठ चुके हैं। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। थोड़ा सर को दादा, थोड़ा सर को और सर को और सर को बस बैठो ये बात। राज की जय हो, जय हो नर्मदे हर, माता श्री नर्मदे हर। और आज रात की भोजन प्रसादी नर्मदे हर मित्रों, भोजन प्रसादी हो गई है। अब हम लोग सोने जा रहे हैं। माता श्री नर्मदे हर, शुभ रात्रि।